मुस्कान अपनी माँ के साथ दिल्ली शहर में रहा करती थी। मुस्कान को खाना बनाना बहुत पसंद था। मुस्कान एक कैफे में काम किया करती थी, जहाँ उसे बहुत मेहनत करने के बाद उसके मन जैसी सैलरी नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन मुस्कान अपने मालिक से कहती है, सर मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, मेरा इतना कम सैलरी में घर नहीं चल पाता, मुझे मेरी माँ की दवाई भी लेनी रहती है, आप थोड़ा देख लेते तो अच्छा होता, मुझे भी प्रॉब्लम्स रहती है। देखता हूँ कब बढ़ानी है, मैं सोच कर बताता हूँ। अभी अभी काम का समय है, तुम समय बर्बाद कर रही हो। जाओ जाके काम करो। सर लेकिन मेरा काम का समय खत्म हो गया है, अब मेरा घर जाने का टाइम है, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है, मैं चलती हूँ। और सर मुझे कल तक बता देते तो मेरे लिए अच्छा होता। क्या 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 कहा तुमने? जल्दी जाना है? अरे कोई जरूरत नहीं जल्दी जाने की। अगर जल्दी जाना हो ना तो सैलरी बढ़ाने के लिए मत बोला करो, समझी तुम? एक तो सैलरी बढ़ानी है और काम से भी जल्दी जाना है। ऐसे काम नहीं चलेगा। कैफे जब तक बंद नहीं होता तब तक तुम काम पे रहोगी। सर लेकिन मैं यहाँ सबसे पहले आती हूँ और कैफे की पूरी सफाई भी करती हूँ, तो जैसे मैं पहले आती हूँ तो वैसे भी सबसे पहले हक तो मेरा ही है ना घर जाने का। सैलरी बढ़ानी है ना तो काम तो करना होगा, वरना जितनी है ना उतने में खुश रहो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं कि सर सैलरी बढ़ा दो। ठीक है सर, मैं कल से कैफे बंद होने के बाद ही घर जाऊंगी, लेकिन मुझे मेरी सैलरी बढ़ाकर मिलनी चाहिए। बस अभी मैं चलती हूँ, कल आती हूँ। मुस्कान अपने मालिक को कल आने का बोलकर चली जाती है और अगली सुबह मुस्कान लेट आती है, जैसे स्टाफ के दूसरे लोग आया करते थे। सभी स्टाफ मिलकर कैफे की सफाई करते हैं और उनका आधा वक्त यूं ही गुजर जाता है। जब सारे लोग आराम से बैठे होते हैं तभी वहाँ कैफे का ओनर नथु आकर बोलता है, अरे क्या हुआ? तुम सब यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? अरे काम कौन करेगा मेरा अब्बा जान? अरे इतनी सुस्ती क्यों है तुम लोगों को? अरे काम करो। सर जस्ट अभी हम काम करके बैठे हैं, हमारे आने के बाद ही सफाई हुई है, इसलिए थक गए हैं। थोड़ी देर रुक जाइए सर, थोड़ा आराम तो करने दीजिए। क्यों, वो मुस्कान कहाँ गई? वो तो रोज काम पे जल्दी आती है ना और कैफे की सफाई करती है। आज क्या हुआ उसे? वो है ही नहीं, काम चोर कहीं की। सर मैं यहाँ हूँ और आपको किसी को काम चोर बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि मैं भी इन लोगों के साथ ही काम कर रही थी। तुम लेट क्यों आई? अरे तुम्हारे लेट आने के कारण कैफे अभी तक सही से खुला नहीं है। सर ये कैसे हो सकता है? अगर मैं जल्दी आ गई तब भी आप मुझे कैफे क्लोज होने के बाद ही घर जाने की परमिशन देंगे, तो मैं क्यों जल्दी आऊं? अगर कोई है स्टाफ तो उसे बोल कर देखिए। सॉरी सर, लेकिन मैं तो अपने वक्त पर ही आऊंगा, क्योंकि इतनी देर रात तक काम करने के बाद सुबह उठने का मन ही नहीं करता। काम पे जल्दी आने की बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, लेकिन इन सब से पूछ लीजिए, अगर ये आ चाहते हैं तो आ सकते हैं। अरे ये सब तो तुम्हारे साथ ही जाते हैं ना, तो इनसे कैसे होगा? जैसे मुस्कान से होगा, वो भी कैफे क्लोज होने तक ही रुकेगी सर, उससे भी आने में लेट हो जाएगा। वरना आप ऐसा कीजिए, कोई साफ सफाई करने वाली ढूंढ लीजिए, ताकि हमारा काम सही टाइम से हो जाए। संजय की बात सुनकर नथु मुस्कान का टाइम टेबल जैसा था पहले वैसा ही कर देता है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है और जब पूरे स्टाफ के साथ मुस्कान को भी सैलरी मिलती है तो वो गुस्से में अपने कैफे के मालिक से कहती है, सर मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी, लेकिन फिर भी आपने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई। सर आज मेरा लास्ट डे है इस कैफे में, आज के बाद मैं यहाँ काम करने नहीं आऊंगी। ठीक है, जा सकती हो तुम। वैसे भी मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आता। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जितने दिन भी आपने मुझे काम दिया था। पागल हो गई है क्या? धन्यवाद क्यों बोल रही है? जब इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा तेरे बारे में, तो उन्हें धन्यवाद क्यों कर रही है? लोगों को पहचानना सिखा दिया, इसलिए मैं सर को धन्यवाद कह रही हूँ। ठीक है संजय, अच्छे से मन लगाकर काम करना। चलो मैं चलती हूँ। 1 मिनट मुस्कान, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। मुझे भी यहाँ काम नहीं करना जहाँ वर्कर के साथ ऐसा होता है। मुस्कान और संजय दोनों कैफे से निकल जाते हैं और आगे पार्क में जाकर बैठते हैं। और तभी संजय बोलता है, मुस्कान सुनना, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अगर तू साथ दे तो हम अपना अच्छा खासा बिजनेस खोल सकते हैं। संजय तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू क्या बोल रहा है कि बिजनेस करेगा? अरे ऐसी कैसी बात कर रहा है? देखो तो बोल तो ऐसे रहा है जैसे बाप दादाओं ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ रखी है। यही बात मुझे तेरी सबसे बुरी लगती है। पहले सुन तो ले, हंस लियो, मजाक उड़ाना है, जो करना है कर लियो, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन। ठीक है, बता तेरा कौन सा अंबानी बनने का प्लान है?
जिससे हम करोड़पति बने ना बने, लेकिन रोडपति तो जरूर बन जाएंगे। सुन, तुझे और मुझे पिज्जा, बर्गर और बहुत कुछ बनाना आता है, तो सोच रहा हूँ हम कुछ पैसे इन्वेस्ट करके अपना पिज्जा का दुकान खोल लें। अगर तू चाहे तो करते हैं। अच्छा, तो पिज्जा का दुकान खोलना है, उसके लिए ओवन चाहिए, माइक्रो भी चाहिए, वो सब कहाँ से लाएंगे? ठीक है, फिर रहने देते हैं और मैं अपने लिए दूसरी नौकरी का इंतजाम करता हूँ। संजय का प्लान तो अच्छा था, लेकिन चीजों की कमी होने के कारण मुस्कान संजय का प्लान में साथ नहीं देती और इस चीज के बारे में बहुत सोचती है और वो अपना खुद का दुकान खोलने का सोचती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और मुस्कान अपना पिज्जा की दुकान खोलती है, जहाँ मुस्कान की पड़ोसन विमला आती है और बोलती है, क्या बात है मुस्कान बेटी, तुमने अपने खुद की दुकान भी खोल ली। वैसे क्या क्या बना लेती हो? मुझे भी कुछ खिला दो अपनी दुकान का। विमला आंटी, मैं यहाँ बस पिज्जा बनाती हूँ और चूल्हे में बनाती हूँ। घर का बना बनाया ऑर्गेनो, बेजली और चिली फ्लिक्स डालकर इंस्टेंट सॉस बनाती हूँ। वाह मुस्कान, तूने तो अनोखा पिज्जा बनाने की दुकान खोल ली। इतना अनोखा जो खुद ही सब कुछ बना लेती है। और पिज्जा कहाँ बनाती है? आंटी, वो चूल्हे में पिज्जा बनाती हूँ मैं। मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है, इसलिए किसी भी तरह चूल्हे में पिज्जा बनाती हूँ और यहाँ कोई भी आकर पिज्जा खा सकता है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। वाह, सुनकर अच्छा लगा। ऐसा करो, मेरे लिए एक पिज्जा बना दो, टेस्ट करके देखूं कैसा टेस्ट है। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं अपने सभी रिश्तेदारों को बताऊंगी। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी मुस्कान की दुकान पर दीपक नाम का लड़का आता है और उससे पिज्जा मांगता है। और जब मुस्कान उसे और विमला को पिज्जा देती है तो दीपक उस पिज्जा को खाकर बोलता है, वाह, पिज्जा सच में बहुत अच्छा बना है, लाजवाब है। आपका बनाया हुआ पिज्जा ना बिल्कुल अनोखा है। हाँ मुस्कान, तुम्हारे हाथ में जादू है। अनोखा पिज्जा बनाया तुमने। मैं अपने रिश्तेदारों को तुम्हारी दुकान का ठिकाना जरूर बताऊंगी। धन्यवाद आप दोनों का, जो आप दोनों ने मेरे बनाए हुए पिज्जे को इतना पसंद किया। कैसे बताऊं मैं कि मैं कितनी खुश हूँ, ये सोचकर कि हम चूल्हे में भी पिज्जा बना सकते हैं। आपने ना पिज्जा ना बहुत स्वादिष्ट बनाया है और आपने जो पिज्जा में ना कुछ कुछ चीजें डाली है ना, वो तो बहुत अच्छी लगी मुझे। आज सही कहा, ये घी का स्वाद से लगता है कि बहुत टेस्टी और हेल्दी है। मजा आ गया। लेकिन मुस्कान, अगर तुम पिज्जा में घी डालोगी तो कैसे बिजनेस में मुनाफा होगा तुम्हें? मनोरमा चाची, ये सब सोचकर ही मैंने ये सब किया है। बाकी देखते हैं कैसा चलता है ये पिज्जा का दुकान। सब सही होगा बेटा, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। विमला और दीपक को मुस्कान का बनाया हुआ अनोखा पिज्जा बहुत पसंद आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मुस्कान की दुकान पर दीपक संजय को लेकर आता है, जो दीपक का दोस्त होता है। तभी संजय को देखकर मुस्कान बोलती है, वाह, क्या बात है दीपक जी, आज आप अपने दोस्तों के साथ आए हो। और संजय, आजा अंदर बैठ। अरे, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे वाह, क्या बात है। हाँ, बहुत अच्छे से। लेकिन मुस्कान, तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। जब मैंने कहा था तब तो तूने मना कर दिया था और खुद का दुकान खोल लिया तूने अब। वाह। मैंने भी बहुत सोचने के बाद ये पिज्जा का दुकान खोला और पहले तू मेरा बनाया हुआ पिज्जा टेस्ट कर। संजय ने भी मुस्कान का बनाया अनोखा पिज्जा खाया और उसकी तारीफ करने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे मुस्कान का बनाया अनोखा पिज्जा उसके शहर में फेमस हो जाता है।